अब तक आपने देखा। मुझे तुमसे मिलना है। अभी? हाँ। आई एम श्योर ये एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने के लिए ही मुझे यहाँ लेकर आया होगा। ये बात तुमने मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब मैं सारी जिंदगी तुम्हें इतनी हॉरर फिल्म्स दिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी डर से भर जाएगी। आज मिले और कल भी डांस प्रैक्टिस के लिए बुला लिया, वो भी अपने घर पे। विभोर भैया को अपने वश में करके छोड़ेगी ये बड़ी देवरानी। अब आगे क्या से क्या हो गया, बिलासी सारा इस घर में। माँ जी, माँ जी, आपने हम सबको बुलाया। हाँ, कौशल्या, प्रभा, ये किताब देख लो और इसमें से कोई अच्छे अच्छे डिजाइन चुनकर रीति के लिए गहने ऑर्डर कर दो। अगर अभी ऑर्डर करेंगे तभी तो एक हफ्ते में आ पाएंगे ना। प्रभा, नहीं जीजी, आप ही देख लीजिए। माँ जी, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, हमारी पसंद बहुत चौकी है। हाँ, हमारे डिजाइन रीति को बहुत पसंद आवेंगे। और जीजी, सुनार के घर में बहू आ रही है, कोई कमी नहीं रखेंगे हम। चोखी बात कही तूने, मन भरी। विभोर पोदार इस घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला पोता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मनीषा और काजल के बखत मैंने 50-50 तोला सोना चढ़ाया था, पर अपनी सबसे छोटी बहू रीति को मैं पूरा 100 तोला सोना चढ़ाऊंगी। और ये खानदानी तगड़ी रीति उसी को दूंगी। जी आपने तो जो बहू जितना लावेगी उतना ही पावेगी ना। मनीषा काजल अपने घर से ज्यादा कुछ लाए नहीं, मगर रीति तो घर भर देगी हमारा। सॉरी मौसी, वो अचानक से मच्छर काट गया। हाँ, पता है आजकल बहुत मच्छर है इस घर में। तो कहो, किसी को हमारे इस फैसले से आपत्ति है? मन्ने प्रभा, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आपको जिसको जितना देना है दे दीजिए। रसोई में बहुत काम पड़े, मैं आती हूँ। बिलासी, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भाई सारी रामलीला बेकार गई। हाँ, थारा हाल पूछना तो दूर, लोग थारे पर नजर ना मार रहे। घर वाले नहीं, दुश्मन है दुश्मन। जब कोख जनी मां न समझ रही है तो बाकी लोग क्या खाक पूछेंगे? आए मारे वो कमरे का नरम नरम सुरखाब के पंखों सा गद्दा, कौशल्या की सेवा सारा हाथ से निकल गया। कुछ कर बिलासी, कुछ कर। इस घर में किसी के सीने में दिल है जो धड़क रहा हो? अगर है तो इस घर के कुत्ते को कोई पानी पूछेगा? प्यास के मारे गले में कांटे चुभ रहे हैं।
लीजिए पानी। अब छोड़ भी दीजिए ना गुस्सा, मान जाइए ना हमारी खातिर। पापा जी प्लीज आप ये जिद छोड़िए, चलिए ना यहाँ से। पापा जी आप इस घर के कोने में क्यों गर्मी में बैठे तड़प रहे हैं? मान जाइए ना, छोड़ दीजिए जिद। हाँ गर्मी तो है। सब लोग इतनी विनती कर रहे हैं, मान जाइए ना। तो ठीक है कौशल्या, तू कह रही है, तू कह रही इसलिए थारे खातिर थारा ये बिंद ये घर का कोना छोड़ेगा। पर कोई ये ना समझ ले कि मन ने ये रिश्ता मंजूर है। मैं ये शादी और उस छोरी को कभी स्वीकार ना करूंगा। मैं क्यों स्वीकार करूं? मैं करूंगा ही नहीं। आपने तो पानी पिया ही नहीं। चलिया, अब ये पानी, नाश्ता, खाना, बिस्तर, बक्सा थारे कमरे में ले आ। क्या है कि अब थारे कहने पर मैं इस घर का कुत्ता नहीं रहा। और टंकी कहीं का कभी ना सुधरेगा ये। अब जाके ठंडक मिली मारी तशरीफ को। हाँ हाँ तो बताओ ना आप, फिश की पलकें क्यों नहीं होती? पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताऊं, ठीक है? लेकिन अगर फिश की पलकें नहीं होती है तो सोती कैसे है? वो आंखें खोल के सोती। अरे आपने ही तो मुझे कहा है आँख बंद करके सो जा, तो फिश कैसे आंखें खोल के सो सकती है? मुझे तो लगता है फिश सोती नहीं है। देख रहे हो दीदी, ये बच्चे कितने टैलेंटेड है। बड़े होके ना वकील बनेंगे ये। जैसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं हमसे। काजल तुम भी कैसी बच्चे जैसी बातें कर रही हो। मनीषा बहू। K for kite, जी माँ। L for Pluto, बेटा तुम दोनों जाकर के थोड़ा आराम कर लो, हम बच्चों का ध्यान रख लेंगे। I for ice चलिए cream, दीदी। J for jug, कौशल्या बहू, प्रभा बहू, मनीषा और काजल बहू की तरह जब रीति भी घर की बहू बनकर आवेगी तो उसका भी ऐसो ही ख्याल रखना। प्यार और सम्मान के साथ। हमारा तो मानना है घर की बहुएं लक्ष्मी हुए हैं, लक्ष्मी। हाँ बहू, पूरे कलकत्ता शहर में इस परिवार के प्यार और एकता की मिसाल दे रहे हैं लोग। तुम बहुएं इस घर की ताकत हो। हमारा परिवार एक हरे भरे पेड़ की तरह, जिसमें रीति भी तुम लोगों की तरह एक मजबूत शाखा बनने जा रही है। अपने प्यार और विश्वास से इस पेड़ को हमेशा सींचते रहना, ताकि ये और बड़ा हो, मजबूत हो और हरा भरा रहे, फले फूले। बाजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे। और प्रभा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश।
हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। ये आपको पता है, माँ ने ना मुझे सब कुछ बता दिया, और जो आज मॉल में भी हुआ वो भी। अरे हाय उफ! आपको पता है, आपको खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपकी खुशी और स्माइल के ना पोदार फैमिली ने हमारी जितनी भी इंसल्ट की, उनके लिए उनको चलो माफ किया। हाँ, जो वक्त बीत गया सो बीत गया। बीते हुए वक्त की कड़वाहट को साथ में लेके चलने से क्या फायदा, है ना? और गलती तो किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हुई है। गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं, समय के साथ साथ सब कुछ संभल जाता है, और उसका सबूत हमारे सामने है। देखो कितनी प्यारी साड़ी दी है विभोर ने, है ना? क्या बात है रीति, अब भी कोई कंफ्यूजन है क्या? बेटा क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ तो बोलो। माँ, देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, एंड आई विश कि ऐसा ही हो। लेकिन सच में माँ, अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी कि सगाई के बाद विभोर क्या कहना चाहता है मुझसे। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे मन में, बट थैंक गॉड बात कुछ और ही निकली। बात तो कुछ और ही रही थी बयानी, और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं जान पाओगे कि असलियत क्या है। बात बिल्कुल साफ है रीति, विभोर तुम्हें जानना चाहता है, समझना चाहता है। मेरा दिल कह रहा है जो भी होगा अच्छा ही होगा। काश आपका यकीन सच निकले। यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे और इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट न रहे। भैया क्या हुआ? आप ये गेम इतने गुस्से में क्यों खेल रहे हो? क्योंकि अगर गेम को जीतना है तो गुस्से में ही खेलना पड़ता है। अब तो मैं बहुत खुश हूं इस रिश्ते से, और देखना शादी के बंधन में बंधकर तुम्हें भी विभोर के साथ धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, और तब तुम महसूस करोगे कि कितना प्यारा और मीठा होता है शादी का ये रिश्ता। मेरे लिए शादी किसी मीठे रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि तुमसे दुश्मनी का ऐलान है रीति। भैया आप क्या बात कर रहे हो? शादी भी कर रहे हो, दुश्मनी की बात भी कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा क्लियरली बताइए ना प्लीज। देख, जैसे इस गेम को जीतने के लिए अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है, शादी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जीत उसी की होती है जिसका अटैक और डिफेंस दोनों स्ट्रॉन्ग, और मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। अपना अटैक और डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग रखूंगा कि रीति के सारे अटैक फेल हो जाएंगे। शादी के बाद द गेम विल बी ऑन। तुम्हारे सारे सपने और चालबाजी घर में आते ही हवा हो जाएंगे। प्रॉमिस यू दैट मिसेस रीति विभोर पोद्दार। वाओ दी, अब आप मिसेस रीति विभोर पोद्दार बन जाएंगी। अब से आपकी ड्यूटी ये होगी जानने की कि जीजू की क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है। हाँ, अब मुझे भी इस रिश्ते को लेकर बिना डरे, बिना किसी प्रेशर के अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी होगी।
विभोर की पसंद नापसंद को जानने की खास कोशिश करनी होगी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत खुश होगी रीति, ये सोच के कि मैं इस शादी को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद में इतना इंटरेस्टेड क्यों। आखिर उसी को तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के तुम्हें अटैक करूँगा। गेम जीतने के लिए अपने ओपोनेंट को गुमराह करना पड़ता है, और मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रहा हूँ। I won. ना कुछ सुना ना मैंने तुझे कुछ बताया। प्रॉमिस। लेकिन भैया। प्रॉमिस। ओके भैया, लेकिन मुझे बताइए कि क्या जरूरत है सब कुछ करने की? आपकी सोच तो कभी नेगेटिव नहीं थी ना? आप प्रीति के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। कभी कभी हालात इंसान की सोच बदल देते हैं। इस तरह उन लोगों ने मेरी मजबूरी का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। इसके बदले में जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं कर रहा। विभोर भैया, काजल भाभी बता रही थी कि कल आप प्रीति भाभी के घर डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो। वाओ, कौन से गाने पे डांस कर रहे हो आप दोनों? गाना मुझे याद नहीं है, और रीति ने कुछ सीडीज मंगाई हैं, साथ लेके जाऊंगा। पता है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, और माँ भी बहुत खुश है कि आप प्रीति भाभी को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो। खुश तो मैं भी बहुत हूँ इस रिश्ते को लेकर। विभोर, विभोर बेटा, विभोर बेटा, ना रहे हो क्या? नहीं मासी, डांस कर रहा हूँ, करोगी साथ में? चल चुप कर, बाबरा गई का। सिर्फ पूछा ही मैंने तुझसे। जहाँ तक मुझे मालूम है बाथरूम में इंसान नहाने ही जाता है। चल ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। मैं आ रहा हूँ रीति, and I promise you, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद विभोर ही आया होगा। आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ।
रिहर्सल नहीं करना? अंदर नहीं बुलाएंगी? आइए। सॉरी, आओ।